हेलो दोस्तों, दिस इज डेल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 17,646 का आज का हाई लगा है और लो 17,383 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हाई पर ही हुई है और 17,600 जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, यानी 625 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 इंडेक्स में। आज जैसे ही ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, हमें एक वन वे मूवमेंट इंडेक्स में देखने को मिली और हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो बना हुआ था वो था साइकोलॉजिकल पॉइंट हमारा 17,500। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर 400 से मार्केट निकलती है, यानी इंडेक्स 400 को क्रॉस कर देता है, तो हम 500 है वो बहुत अच्छे से अचीव होते हुए देखेंगे। तो सुबह ही हमें 400 वाला लेवल हमें मॉर्निंग के सेशन में ही देखने को मिला। उसके बाद 500 देखने को मिला। 500 के ऊपर जैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स ने सस्टेन किया, उसके बाद वन वे मूवमेंट हमें 600 की देखने को मिली। हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जो हमारा 600 का लेवल है वो हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब हमारा जो इंडेक्स है वो अपना ओवरऑल सिनेरियो है वो अपसाइड की तरफ कर देगा। हम ये मान लेंगे कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स का जो सिनेरियो है वो बुलिश हो चुका है। तो इसने अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कल इंडेक्स किस तरह से ओपन होता है, यानी 600 अपना जो इसका 17,600 से 650 का लेवल है, इसी के जोन में मार्केट अगर ओपन हो जाती है और मॉर्निंग के सेशन में इसको ब्रेक कर देता है, 650 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो एक अच्छी बाइंग फिर से देखने को मिलेगी। ज़्यादा चांसेस है कि इंडेक्स इसी जोन में ओपन होने के बाद इसी जोन में सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दे, तब हम मान सकते हैं कि ये अब की अच्छी मूवमेंट देगा और एक बुलिश साइन हम देखने को हमें मिल सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता है तो हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो बनेगा, अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 17,300 300 से 400 के लेवल के आसपास इंडेक्स कहीं ओपन हो जाता है तो वो इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के रूप में फिर से काम करेगा। तो हमें देखना ये है कि 500 का लेवल या 400 का लेवल के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स है वो ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन का एक रीचेक बनता है, यानी एज ए सपोर्ट के रूप में ये ट्रेंड लाइन काम करेगी और इसको टेस्ट करने के बाद फिर अपसाइड की एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इंडेक्स में। अब हम देख लेते हैं रिलायंस सेक्टर को। रिलायंस सेक्टर में हम स्टडी कर लेते हैं ताकि उसमें भी हमें क्लियर हो कि हमारा जो सिनेरियो हमने कल रिलायंस सेक्टर में बनाया था वो कितना फॉलो हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि अगर रिलायंस सेक्टर अपसाइड की तरफ की मूवमेंट करता है तो जो हमारा इंडेक्स है वो भी अपसाइड की मूवमेंट अच्छी देगा। तो रिलायंस में भी हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली, कहीं भी इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया। यानी अगर हम इस ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन को रिलायंस है वो काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। आज हल्का सा ब्रेक इस ट्रेंड लाइन का हुआ और एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ही इसने काम किया। और जो हमारा मेन साइकोलॉजिकल लेवल था जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया था वो था हमारा 2400। ये लेवल हमारे लिए आज भी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही कल ये ब्रेक होगा और एक रीचेक करने के बाद फिर ये जाएगा तो हम मान लेंगे कि इसमें बुलिश साइन आ चुका है और इंडेक्स के ऊपर इसका पूरा इफेक्ट होगा। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि हमें किस तरह का ट्रेड सेटअप देखने को मिला है निफ्टी 50 इंडेक्स में। इंडेक्स ने कहीं भी हमें निकलने का मौका नहीं दिया, यानी एक ट्रेड लेने के बाद ये जोन जैसे ही ब्रेक हुई, फर्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेते। हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि अगर यही फर्स्ट कैंडल के अंदर ही कहीं कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेट या रीचेक का सिनेरियो बनता है तभी हम ट्रेड लेंगे। ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, यानी फर्स्ट कैंडल पे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, तब इस कैंडल का एसएल लगा के हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी और वन वे कहीं भी इसने निकलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जो पिछले दिनों से कुछ फियर्स बने हुए थे वो ये थे कि इंडेक्स 500 के ऊपर जाके रुक जाएगा और एक डाउन का व्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो ये फियर भी आज इंडेक्स में काम कर रहा था। बार बार ट्रेडिंग जब भी हम ट्रेड डाल रहे थे तब यही फियर काम कर रहा था कि वन वे मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो हम वन वे मूवमेंट के लिए नहीं जा रहे थे। अब हम देखना ये है कि कल अगर इसी जोन में, यानी 600 का जो लेवल है वो आज मार्केट इंडेक्स ने अचीव कर लिया है अपना, और अगर कल इसी लेवल में, यानी जहाँ लास्ट का सेशन सस्टेन हुआ है
इस ज़ोन में सस्टेन हुआ है। लास्ट का हावर अगर हम बात करें 30 मिनट की, लास्ट के 30 मिनट है वो इसी ज़ोन में सस्टेन हुई है। अगर इसी ज़ोन में कल ओपन हो जाता है तो हमें एक वन वे अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट फिर से अच्छी देखने को मिलेगी। ज़्यादा चांसेस रहेंगे हमारे अपसाइड के। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे इंडेक्स ने मूवमेंट कल कर सकता है। हमने कल ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर इस ज़ोन के अंदर, यानी ये जो हमारा 17,400 का लेवल है, ये ब्रेक होता है, तब हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो सेम वही हुआ, इसी ट्रेंड लाइन को इसने एज़ ए सपोर्ट के रूप में काम किया और सपोर्ट के रूप में काम करने के बाद हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली। अब हम आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो सिनेरियो बना हुआ है वो कितना वर्क करेगा। एक बार ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं और ये देखिए, अगर हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी 17,650 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि इंडेक्स यहाँ काफ़ी बार रुक चुका है, बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये लेवल अब हमें ब्रेक होगा तो हमें एक वन वे मूवमेंट अप साइड की ही देखने को मिलेगी और 17,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। यानी ये वाला लेवल हम अच्छे से इस वीक में अचीव होते हुए देख सकते हैं, अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है इंडेक्स। हाँ, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। हो सकता है कि इसी लेवल को कि में ओपन होके एक डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिले। बाकी हम कल के सेशन में देखेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरह से बिहेव करता है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि हमें कल कैसी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो क्या-क्या रहेंगे। सबसे पहले तो जो हमने डिस्कस किया है कि 17,650 और 600 का ये जो लेवल है, इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ये वाला लेवल। अगर मार्केट इसी ज़ोन में 50 पॉइंट्स की इस रेंज में ओपन हो जाती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो हम देख लेते हैं अप साइड की तरफ। इस ज़ोन में सस्टेन होने के बाद, यानी इसी ज़ोन में थोड़ी देर सस्टेन होने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर सीधा निकलता है तो हमें अच्छे टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये सस्टेन होकर, यानी रुक के थोड़ी देर फिर इस ज़ोन को ब्रेक करता है, तब हमें 700 और 800 का जो लेवल है वो भी देखने को मिलेगा कल इंडेक्स में। यानी 800 का लेवल हम देख सकते हैं, अगर अपसाइड मूवमेंट अच्छी होती है, यानी इसी जोन में सस्टेन करता है काफ़ी देर तक। उसके बाद अगर डाउन की बात करें तो डाउन की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,500 का निकल कर आएगा। यानी 100 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट डाउन की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होके डाउन साइड की मूवमेंट देता है, तब हमारे लिए ये लेवल हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल के अंदर सस्टेन होने के बाद यहाँ से निकलता है डाउन की तरफ, तो हम फिर इस लेवल को आते हुए काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, जो हमारा रहेगा 17,450 का। ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये है अपसाइड और डाउन साइड की, कि अगर जो इंडेक्स है वो इसी जोन में ओपन होता है तो अपसाइड हमें 800 मेन रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। पहले हमारा 700 रहेगा, फिर हमारा 800 रहेगा। ये दो लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। अगर डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो 17,500 ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा वो 450 का और 400 का हो जाएगा। तो ये थे हमारे इसी जोन में मार्केट ओपन होती है। अगर गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन लग जाता है, तब हमें वेट करना होगा कि इंडेक्स है वो किस तरह का सिनेरियो बना रहा है और मोमेंटम किस तरफ की है, उसी तरफ की हम अपनी ट्रेड लेंगे। होप सो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड ब्लेस।